नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। पेश है न्यूज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंतरिक सुरक्षा के लिए सभी राज्यों से एक साथ मिलकर काम करने पर जोर देते हुए शुक्रवार को कहा कि कानून एवं व्यवस्था का सीधा संबंध विकास से है, अतः शांति बनाए रखना हर किसी की जिम्मेदारी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों के गृह मंत्रियों के लिए आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रत्येक राज्य को एक दूसरे से सीखना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कहा कि कोई एक फर्जी खबर भी बढ़कर राष्ट्रीय चिंता का विषय बनने की क्षमता रखती है, लिहाजा उन पर लगाम कसने के लिए देश को उन्नत तकनीक पर जोर देना होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी जानकारी को आगे भेजने से पहले 10 बार सोचना चाहिए और इस पर विश्वास करने से पहले इसे सत्यापित करना अत्यंत आवश्यक है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि 26/11 मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ता और योजनाकार अब भी सुरक्षित हैं और उन्हें सजा नहीं दी गई है। आतंकवादी उद्देश्यों के लिए नई और उभरती प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल का मुकाबला विषय पर आयोजित एक विशेष बैठक में उन्होंने कहा कि जब कुछ आतंकवादियों पर प्रतिबंध लगाने की बात आती है तो कुछ मामलों में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद राजनीतिक कारणों से खेदजनक रूप से कार्रवाई करने में असमर्थ रही है। कांग्रेस ने शुक्रवार को कहा कि निर्वाचन आयोग रेवड़ी जैसे विषयों को विनियमित करने का अधिकार क्षेत्र नहीं रखता है और ऐसे में उसे निर्वाचन कानूनों का उचित क्रियान्वयन करके स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने पर ध्यान देना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के समक्ष आदर्श चुनाव संहिता में संशोधन का एक प्रस्ताव गत 4 अक्टूबर को रखा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में 2180 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित पुल, सड़क और हेलीपैड सहित बुनियादी ढांचे की 75 परियोजनाएं शुक्रवार को राष्ट्र को समर्पित की। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने देश की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए सुदूर इलाकों की प्रगति सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। सिंह ने इस बात का भी जिक्र किया कि सशस्त्र बलों की जरूरतों के अनुरूप बुनियादी ढांचे का विकास मुख्य कारण था जिसने उत्तरी सेक्टर में हालिया स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने में भारत की मदद की। भारतीय जनता पार्टी की बिहार इकाई के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने शुक्रवार को दावा किया कि चिराग पासवान राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए के सहयोगी हैं और राज्य के मोकामा एवं गोपालगंज विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करेंगे। भाजपा नेता ने कहा कि हम उन सभी दलों को राजग का सहयोगी मानते हैं जिन्होंने हमारे साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा है और राष्ट्रपति चुनाव में हमारा समर्थन किया है। दिल्ली में यमुना नदी में जहरीले झाग को लेकर राजनीति जमकर हो रही है। भाजपा, आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार के खिलाफ जबरदस्त तरीके से हमलावर है। यमुना नदी में जहरीले झाग साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दिल्ली जल बोर्ड की ओर से उन झागों को खत्म करने की कई कोशिशें भी की जा रही हैं। हालांकि इसी पर भाजपा सांसद परवेज वर्मा ने सवाल उठाया था। भाजपा सांसद ने रसायनों को पानी में नहीं डालने के लिए अधिकारियों से कहा। इस दौरान अधिकारियों से उनकी तीखी बहस भी हुई है। इसके बाद से आम आदमी पार्टी भाजपा सांसद पर भी जबरदस्त तरीके से हमलावर है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उनके देश के भारत के साथ रिश्ते खास हैं और दोनों राष्ट्रों ने सदैव एक दूसरे का समर्थन किया है एवं भविष्य में भी यह जारी रहेगा। उन्होंने राष्ट्रहित में स्वतंत्र विदेश नीति पर चलने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रशंसा की। पुतिन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के उन व्यक्तियों में से हैं जो अपने देश और लोगों के हित में स्वतंत्र विदेश नीति पर काम कर रहे हैं। कोई उन्हें रोकने की कोशिश नहीं कर रहा। विदेशी संस्थागत निवेशकों के पूंजी बाजार में फिर से सक्रिय होने और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में लिवाली होने से शुक्रवार को कमजोर वैश्विक रुख के बावजूद तेजी का रुख कायम रहा और दोनों प्रमुख सूचकांक बढ़त लेने में सफल रहे। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 203.01 अंक यानी कि 0.34% बढ़कर 59,959.85 अंक पर बंद हुआ।
ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच शुक्रवार को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर होने वाला मैच रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया, जिससे इन दोनों टीमों की T20 विश्व कप के सेमीफाइनल में जगह बनाने की राह कठिन हो गई है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर ही अफगानिस्तान और आयरलैंड का मैच बारिश के भेद चढ़ने के बाद मौसम ने अपना कमाल दिखाया और दिन के दूसरे मैच को भी रद्द करना पड़ा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।